हाँ भाई, अब हम कर रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर कर रहे थे अपने, और क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं अपने टी.एस. ग्रेवाल का। टी.एस. ग्रेवाल बुक 2021 एडिशन है मेरे पास, और अपने क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंटेंट पढ़ देता हूँ। क्या है कंटेंट है इसमें? राधा, टीना एंड रीटा 3 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करते हैं। 31 जुलाई को रीटा एक्सपायर हो चुकी है और राधा टीना क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे बिजनेस। देख रहे हैं इसमें एक चीज़ देखो यार, तुम्हें पूरे क्वेश्चन में ना सिर्फ इसने ओल्ड पीएसआर दे रखा है। अगर ना भी दे रखा हो क्या मानते हैं इक्वली, बट न्यू का इसको देना पड़ेगा। कुछ नहीं दे रखा, मतलब क्या कह रहा है ये जरा एक बार समझने की कोशिश करो। आप एक काम करो, पहले इसका शेयर निकालते हैं। फर्म्स प्रॉफिट गिवन है, फर्म्स प्रॉफिट कितना दे रखा है? 4,50,000। कब से कब तक का है ये समझो आप। कहता पूरे साल का है, और इस साल का निकालना हो तो हम निकालेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सर अब एस्टिमेटेड क्यों लिखा? यार देख मेरी बात सुनो आप, एस्टिमेट लिखने का एक रीज़न है, क्योंकि ये डेथ हुई है मिड टर्म रिटायरमेंट की तरह होगी ना। हमारे ईयर अकाउंट्स क्लोज कब होंगे? हमारे अकाउंट्स क्लोज होंगे अपने ईयर के एंड पे, और ईयर एंड कब होगा? कुछ नहीं करके 31 मार्च को मान लो, बट 31 जुलाई तक ही हुआ, तो क्या माने अप्रैल मई जून और जुलाई। अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने रही, और 4 महीने बाद एक्सपायर होगी। तो मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, अभी तो पता ही नहीं हमें कि भाई इस साल के एंड में कितना प्रॉफिट होगा। तो इन 4 महीनों का एस्टिमेट के बेस पे देंगे। कब एक्सपायर हुई है? 21 को ना, तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 जुलाई 2021 तक होगा। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है 4,50,000 रुपये दे रखे पूरे फर्म का प्रॉफिट, और पूरे साल का पिछले वाला है। यही मानना है कि इस साल भी पूरे साल इतना ही होगा। तो सर इस बार हमने कब से कब तक का निकाल रहे हैं? एक बार 4 महीने का। अच्छा सर ये जो भी आएगा ये फर्म का आएगा, तो बेटर है हम फर्म ना लिखें यहाँ पे, जो एस्टिमेट प्रॉफिट ही लिख दें। अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा? सर ये किन की डेथ हुई है? यहाँ पे देखो, ये डेथ हुई है अपनी रीटा की डेथ हुई है ना। हाँ, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे रीटाज शेयर। क्या निकाल रहे हैं? रीटाज शेयर निकाल रहे हैं। सर रीटा का शेयर क्या कुछ नहीं कहा, 1/3 मान लिया था हमने। ठीक है, अच्छा सर कितना हो गया? 1/3 ये हो गया, ये 1,50 और ये 50,000 रुपये। कितना आ गए? 50,000 रुपये। अब सर ये तो पता लग गया कि 50,000 रुपये आया है। एक बार एक बात बताना, इन्होंने सिर्फ क्या शेयर निकालने को पूछा था, क्या एंट्री भी पूछी है? लास्ट लाइन में देखो एंट्री भी पूछी है। सर एंट्री कैसे करें? अब समझो, क्या इसने ये बताया है क्या कि जो ये डेथ हो रही है इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो नया है कुछ अलग ही निकल के आ रहा है, अलग ही दिया हो? नहीं बताया। मतलब पुराना कितना था? 3 पार्टनर है। कौन कौन है? राधा, टीना और रीटा। अच्छा राधा, टीना और रीटा। इनका ओल्ड कितना दे रखा है? सर ओल्ड पता है हमें, कितना दे रखा है? 1/3, 1/3 और 1/3। सर न्यू के बारे में जानकारी नहीं है। क्या बताया था? न्यू के बारे में ना बताए तो एक इक्वेशन याद रखना, ओल्ड इक्वल्स टू न्यू पीएसआर इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या? ये इक्वेशन याद रखना। सर इससे क्या पता लगता है? कि सर इससे ये पता लगता है कि रीटा तो रिटायर होगी, मतलब एक्सपायर होगी, तो सर इसको कुछ मिलेगा नहीं। अब ये 2 बच गए। ये पहले भी 1 रुपये लेते थे और अब भी 1 रुपये लेंगे, बट अब क्या हो जाएगा? शेयर इनका 1:1 है, तो 2:2 हो जाएगा बस। ठीक है, गेन होगा इसमें, बट जो भी गेन निकल के आया ना क्या होगा? 1 और 1:1 में। सर ये तो पहले वाला ही था, पहले भी 1:1 ही था, अब भी 1:1 ही है। सर क्या हो गई? रीजनेबल गेन है, इसमें कोई एंट्री नहीं करते इनके गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की। रीजनेबल गेन है, इतना तो मिलना ही चाहिए था इसको। अच्छा इसमें फॉर्म के थ्रू एंट्री करेंगे। कैसे? सर फॉर्म पे कर देगी इसको बिना प्रॉफिट सही जाने। सही प्रॉफिट तो मैं साल के एंड में पता लगेगा, जो कि 31 मार्च 2022 को आएगा, बट
31 जुलाई। सर एक तरह से हमें प्रॉफिट है नहीं हमारे पास, अब पता नहीं कितना होगा, पे हमने आज कर ही दिया, क्या आप तक कल को हो या ना हो, सस्पेंस है। फिलहाल तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता लगा है, बिना ही हम पेमेंट करी जा रहे हैं, तो ये लॉस मान लिया, लॉस को कर दिया डेबिट। अच्छा सर किसको पे कर रहे हैं ये? रीटाज कैपिटल को बढ़ा रहे हैं एक बार, जो हमारे पास पड़ी है इसकी कैपिटल। सॉरी यार, ठीक है, कितना है? 50,000 रुपये, ये इस क्वेश्चन में पूछा था बस, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये नोट कर लो यार एक बार ना, ठीक है। फिर जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्या कह रहा है ये सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, बातें थोड़ी थोड़ी कर रहा है। क्या कह रहा है? मनोज, राकेश और हर्ष 3 पार्टनर्स थे, 2-1 में PSR था इनका। मनोज एक्सपायर हो गया 30 जून 2021 को। अच्छा, और राकेश और हर्ष ने कहा हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ ये कहा है कंटिन्यू करेंगे, ये नहीं कहा किस रेशो में करेंगे। जरा देख लो एक बार, नज़र घुमा लो, रेशो बताया है? नहीं बताया, कुछ ना बोले सर, जो ओल्ड था वही न्यू होगा, ओल्ड न्यू होगा तो एंट्री भी हमारी आसान हो जाएगी। सर इन्होंने ये कहा कि इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम एक कर दी। क्या सर? इस बार उन्होंने प्रॉब्लम एक कर दी, पिछले साल जो एक्सपेक्ट, मतलब इस बार जो था ना, जिस साल वो एक्सपायर, जिस पहले वाले साल में प्रॉफिट नहीं था हमारे पास, लॉस था। तो अब क्या माने सर? हम ये मानेंगे पिछले वाला लॉस तो बट गया होगा, क्योंकि 30 जून तक तो था, तो जो 31 मार्च को बनाया होगा उसमें डाइट वाले पार्टनर ने सर ले लिया होगा अपना। बट अब सर ये 3 महीनों का भी देना है, क्योंकि 30 जून को गया ना, देखो जरा आप, हाँ 30 जून को, यानी कि अप्रैल, मई और जून, इस 3 महीने क्या माने सर? क्योंकि पिछले साल के बेस पे क्या है इन्होंने, और लास्ट ईयर का लॉस था, तो इस साल के 3 महीने का भी लॉस ही मानो। समझ नहीं आया सर? देखो हम क्या निकालते थे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते थे ना। क्यों लिखते थे एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्ड? सर एस्टिमेट तो पता है, क्योंकि हमें पास फाइनल अकाउंट्स नहीं है इन बिटवीन द ईयर, बट प्रॉफिट इसलिए लिखते थे क्योंकि पिछले साल में प्रॉफिट कमाया होता था। तो सर इस बार लॉस कमाया पिछले साल में, तो एस्टिमेटेड लॉस लिख देते हैं। और किसका शेयर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ मनोज का। सर बाकियों का भी निकाल देते हैं। नहीं, बाकियों का नहीं निकाल सकते ना, बाकी तो भी जिंदा हैं, वो लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे साल के, और साल के लास्ट में फिर हम पेमेंट कर देंगे उनको, उनकी कैपिटल में। अच्छा अब सर देखो कितना कह रहा है, साल के एंड में 2 लाख रुपये लॉस था, साल के एंड में 2 लाख रुपये लॉस था। पूरे साल का हमारा जो ईयर चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है जरा देख के बताओ सर? हमारा ईयर चल रहा है, क्योंकि 30 जून 2021 को डेथ हुई है इसकी, तो सर हम मतलब 21 में खड़े हैं, अभी इस डेट को खड़े हैं। सर ये स्टार्ट कब होगा बता सकते हो? हाँ सर, हमारी अकाउंट कहती है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है ईयर, तो ये 21 चला होगा, ईयर चल रहा है हमारा 21, ठीक है ना। ख़त्म कब हुआ होगा? 2020 से 21 तक, ठीक है, 2020 से 21 तक ईयर ख़त्म हुआ होगा हमारा। और कहता 2020 से 21 तक जो हमारा ईयर ख़त्म हुआ, उसमें तो हमने टोटल कितना लॉस बांटा? 2 लाख रुपए कह रहा है, तो सर 2 लाख इस साल मानेंगे, पूरे साल का लॉस होगा। अच्छा अब सर हमें कितने को चाहिए? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का चाहिए। और सर ये 3 महीने का जो लॉस होगा, जो अमाउंट निकल के आएगी, वो क्या सिर्फ इसका शेयर होगा? नहीं नहीं सर, क्यों? जरा ध्यान से देखो, ये बोल रहा है लास्ट ईयर का, पूरे लास्ट ईयर का लॉस, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का लॉस। अच्छा हमें मतलब नहीं है सर, ये पूरे साल का लॉस है, पूरी फर्म का है, हमें सिर्फ इसका शेयर निकालना है। मनोज का शेयर क्या दे रखा है देखो जरा सर, मनोज का दे रखा है 2/5, 2/5, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये निकल के आएगा अपना 6 हो गया, और ये 140,000 ये हो गया। अच्छा सर ये 2 से गया, और ये 20,000 निकल के आया। क्या निकल के आया? 20,000 शेयर निकल के आया, किसका? लॉस का। अच्छा जी, ये लो सर। तो सर अब लॉस कैसे करें? जब प्रॉफिट की पेमेंट कर रही होती है कंपनी एस्टिमेट बेस पे, तो ये मान लेते हैं यार प्रॉफिट तो होएगा नहीं, या हुआ नहीं अब तक, पेमेंट हम पहले ही कर रहे हैं, ये सर लॉस है। अच्छा लॉस है। फर्म कहती है यार प्रॉफिट तो हो या ना हो, पता नहीं कल को लॉस भी हो क्या आपका या ना हो, बट हमें आज बैठे बिठाए बिना अकाउंट बनाए पेमेंट मिल गई इससे। क्यों? इसके अकाउंट से निकाल लेंगे ना। जब प्रॉफिट जो हम एस्टिमेट निकालते हैं, वो ये वाला इसकी कैपिटल में डाल के क्रेडिट करते थे, इसकी 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते थे। सर निकाल लेंगे ना, ये लॉस तो शेयर करेगा, तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू, अब फर्म को प्रॉफिट हो गया। कहता यार बैठे बिठाए पेमेंट आ गई, ना ही कुछ करना पड़ा ना कुछ, 20,000 रुपये क्या हो गया मुझे प्रॉफिट, प्रॉफिट को कर दिया फर्म ने क्रेडिट। ये देख लो ये क्रेडिट क्या हुआ, यही पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप नोट कर लो यार, ठीक है। हाँ भाई अब कर रहे हैं 15th क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है यार, हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। चलो 15th का ए पार्ट तो हम कर ही चुके हैं, क्योंकि अभी तक ये कह रहा है 15th के ए पार्ट में कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर का चेंज नहीं हुआ, मतलब जो ओल्ड था वही न्यू है, 2 क्वेश्चन करके आगे। सर बी पार्ट देख लो, वैसे 12th क्वेश्चन बिल्कुल सेम करवा चुका हूँ मैं, बट फिर भी चलो कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 15th, अभी देख लेते सर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15th में बोल रहा है ये कि 31 मई 2020 तक, क्या 31 मई 2020 तक क्या हुआ, जो डेथ हुई किसकी, जेड की। अच्छा, और सर शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना क्लोजिंग ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, मतलब 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक का, वो कैसे निकाल लेंगे हम, जो पिछले साल के 3 साल के प्रॉफिट है ना उनका एवरेज मान लेना, और जो एवरेज आएगा ना वो मान लेना इस साल भी पूरे साल वही कमाएंगे हम जो एवरेज आ रहा है। सर पहले हम ये निकाल लें, एस्टिमेट प्रॉफिट कैसे निकाल लूँगा सर मैं, हाँ सर निकाल लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना एस्टिमेट से पहले, इजी रहेगा। क्या निकालते हैं सर, हमें तो क्योंकि एस्टिमेट प्रॉफिट इसने कहा है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकलेगा, तो फर्स्टली निकाल लें आप क्या, एवरेज प्रॉफिट। अब सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, देखो क्या क्या प्रॉफिट से एवरेज, देखो एवरेज बोल रहा है ये 18, 19 और 17। अच्छा 18, यार 2 मिनट एक बार रिफिल कर ले इसको। हाँ भाई अब स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 17,000, 18,000 और 19। सर 3 साल का एवरेज करें, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स विच आर 3, और सर आएगा ये कितना 18,000। अब ये मानना है इस साल भी प्रॉफिट 18,000 होगा पूरे साल का। अब लिखते हैं क्या, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूँ क्या, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये लो सर स्टार्ट करते हैं एक बार, है ना। सर ये ऐसे कह रहा है 18,000 जो प्रॉफिट है फर्म के पूरे साल का होगा इस बार का। अच्छा लग रहा है हमें, ऐसे मान के चल रहे हो कि पेमेंट मांग रहे हैं, अभी ये मर गए उनके लीगल है, पेमेंट मांग रहे हैं, क्या करें सर। अब कहता है ऐसे करो, एस्टिमेट प्रॉफिट लिख दिया आपने, हाँ जी सर। एस्टिमेट प्रॉफिट के बाद कितने महीने का प्रॉफिट है सर, ये जरा देखो एक बार आप, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का है, ठीक है सर। अच्छा सर प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, 3/12 हो गएगा, 30 जून तक का ही है ना ये, नहीं 30 जून का नहीं है भाई, 31 मई का है। कितने का है, 31 मई का, अप्रैल और मई 2 महीने का है, सॉरी कितने का है, 2 महीने का। बट फिर वही बात, हमें तो सिर्फ जो पार्टनर की डेथ हुई है उसको पेमेंट करनी है, ये जो अमाउंट आएगी पूरे फर्म का प्रॉफिट आएगा 2 महीने का, हमें सिर्फ इसका शेयर निकालना है। बताया क्या सर, इस बार क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, इस बार क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा तो क्या मानेंगे, इक्वल होता है ओल्ड रेशो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इक्वल क्या था इसका, 1/3, इसको सर काट देते हैं हम, 6, 18,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट का शेयर आएगा, किसके प्रॉफिट का शेयर आएगा, जेड के जिसकी डेथ हुई है, कब से कब तक का, 1 अप्रैल से 31 मई तक का। अब थोड़ी सी बात देखना यार, ये 1,000 रुपये फर्म नहीं दे सकती, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे इन्होंने ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया। अब सर चेंज करने से क्या फ़ायदा है, समझो मेरी बात। एक बात बताना, आप थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ मैं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में 1/3, 1/3 और 1/3 ये होता ओल्ड रेशो जो कि है भी। अब इसमें न्यू ना चेंज किया होता है या ना दिया होता है जो फर्स्ट पार्ट में, जैसे
अच्छा चलो फर्स्ट पार्ट भी कर ही लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है कोई चेंज नहीं किया, मतलब जो पहले था वही अभी है। मतलब पहले ओल्ड क्या था इन पार्टनर का, किसका, एक्स का, वाई का और जेड का, 1:1:1। जेड की डेथ होगी, एक्स और वाई अभी भी 1:1 में कर रहे हैं। सर एक बात बताओ, 1:1 मतलब क्या हो गया, 1/2 और 1/2। एक्सपायर वाई हुआ है जेड हुआ है? सर एक्सपायर हुआ है वाई, नहीं सॉरी जेड, जेड एक्सपायर हुआ ना, हाँ जेड एक्सपायर हो गया, वाई तो है अभी। ठीक है एक बात बताओ मुझे, हम कह रहे हैं सेम है पहले की तरह रेशो, चेंज नहीं हुआ क्या? पहले 1/3 मिलता था उसको, अभी 1 रुपये लेना ना तो 2 रुपये में से 1 रुपये हिस्सा मिला करेगा। सर गेन तो यहाँ पे भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ? बट गेन का थोड़ा सा तरीका देख लो आप, 6 2 - 3, ये थोड़ा गेनिंग ऐसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हो आप। ठीक है ये क्या हो गया, 1/6 1/6। गेनिंग रेशो क्या हुआ, 1:1। अरे वाह, मतलब अगर ओल्ड ना दे रखा हो तो देखो ये बात प्रूफ होगी कि ओल्ड ना दे, सिर्फ ओल्ड दे रखा हो और न्यू और गेनिंग ना दे रखा हो तो ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल गेनिंग होता है। कैसे? सर ओल्ड का था 1:1:1, न्यू का हो गया 1:1 और सर गेनिंग रेशो भी 1:1 है। ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तब की बात करो जो ए पार्ट है। अभी हम ए पार्ट की एंट्री कर रहे हैं, ये हमने आसानी से कर सकते हैं। कैसे? सर देखो अब समझना, सर गेन तो यहाँ पे भी हुआ है, अब एक बार थोड़ा सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है ये। ए पार्ट की कैलकुलेशन करी है मैंने, बी पार्ट की कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, इसको न्यू माइनस ओल्ड करते होते हैं वैसे गेन को, यार एक ही बात है वैसे। ठीक है ठीक है जी, न्यू माइनस ओल्ड करा, कितने पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। हाँ अब देखो इसका क्या था सर, ओल्ड तो से न्यू ओल्ड तो सेम ही रहेगा, 1 3 1 3 और 1 3। सर बात आ रही है न्यू की, और न्यू में भी एक बात बता दूं, जेड की डेथ होगी तो जेड को तो कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, किस किस की, यहाँ 1 2 था और जेड को तो नील था। ठीक है अच्छा, और सर यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो इन्होंने न्यू रेशो चेंज कर लिया। चेंज क्या करा सर, चेंज करके इन्होंने न्यू रेशो कर दिया 3:2, मतलब अभी इसको मिलेगा 3/5 शेयर, इसको मिलेगा 2/5 शेयर। अच्छा थोड़ा सा गेनिंग की भी बात कर लेते हैं। सर गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे? सर गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड होता है। सर इसको तो कुछ होएगा नहीं, टोटल ऑफ गेन इक्वल टोटल ऑफ सेक्रीफाइस होता है। सर ये तो बंदा सेक्रीफाइस ही कर रहा है, सेक्रीफाइस। अब सर यहाँ पे देख लो सर आप, कितना है, 15 ये रहा। ये क्या कर रहा है, 1/15 गेन कर रहा है, और सर ये 4/15 गेन कर रहा है। सर आपने तो फिर गलत कह दिया था, क्यों? मैंने कहा था ना आपको कि टोटल ऑफ गेनिंग इक्वल टोटल ऑफ सेक्रीफाइस। सर टोटल ऑफ सेक्रीफाइस 1/3 है, गेनिंग तो निकल ही क्या रहा है, थोड़ा जोड़ के देख लो, 4/15 प्लस 1/15 करना 5/15, 1/3 आएगा। मतलब जितना आप छोड़ोगे सामने वाला उतने तो रिसीव कर पाएगा। ठीक है, टोटल ऑफ गेनिंग इक्वल टोटल ऑफ सेक्रीफाइस, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा सर ये बात भी होगी और ये बात भी होगी। सर एक बात बताओ, यहाँ पे भी गेनिंग निकल के आ रहा था, क्या निकल के आ रहा था, 1/6 और 1/6। अच्छा सर यहाँ भी गेनिंग निकल के आ रहा है, चलो ठीक है अलग निकल के आ रहा है, मान गए। एक बात बताऊँ मैं, इसकी एंट्री अलग होएगी, इसकी एंट्री अलग होएगी, अभी बताया देता हूँ। ए पार्ट की एंट्री क्या बनेगी? सर जो भी तो हम करते आ रहे हैं, क्या जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज ना हो तो हम ओल्ड को न्यू मान लेते हैं। फर्म कहती है यार मेरे को तो पता नहीं प्रॉफिट हुआ है नहीं, प्रॉफिट तो कल होगा, पेमेंट आज ही करनी पड़ेगी यार मेरे को। किसको करनी पड़ेगी? जेड की डेथ हुई है, जेड को करनी पड़ेगी। तो सर जेड की कैपिटल बढ़ा दी, कितने से, 1000 रुपये से। ए पार्ट की एंट्री ये होएगी जिसकी कैलकुलेशन हमने ये करी है। अब बी की बात कर रहे हैं, बी की एंट्री क्या होएगी देखो आप, पहले एंट्री समझ लो फिर कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। अच्छा सर इसमें सेक्रीफाइस और गेनिंग वाला पॉइंट नहीं आ गया क्या? हाँ सर बिल्कुल आ गया सेक्रीफाइस और गेनिंग वाला पॉइंट। सर सेक्रीफाइस और गेनिंग कौन कर रहा है? एक्स और वाई। सर एक्स को डेबिट कर दो, वाई को डेबिट कर दो, टू जेड, जेड सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो।
ठीक है, कितना है सर टोटल? 1000 रुपये। 1000 को ये क्योंकि गेन कर रहे हैं तो गेनिंग रेशो में बांट लेंगे। सर गेनिंग रेशो क्या आया है? 4:1 नहीं आगे क्या? 4/15 रेशो 1/15 करते हैं। कैसे निकाला सर ये? 4/15 रेशो लिख रहे हैं हम, क्या 1/15 निकालते कैसे ये भी देख लो। सर रेशो मतलब पता है क्या होता है? रेशो को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या? डिवाइड 1/15। अच्छा, और सर अब सर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये? 4/15 इंटू 15/1, 15 से 15 कट गया, 4:1 क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सर इस 1000 की पेमेंट ना फर्म नहीं करेगी यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखा के, क्योंकि हमें पता है, हमने पहले भी क्वेश्चन करे हैं कि ये कहाँ पे दिखाएगी फर्म? जिस दिन डेथ होएगी उसके दिन जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएगी ना, उसमें एसेट साइड में दिखाएगी। क्या सर एसेट है ये? नहीं, लॉस है। बिना जाने प्रॉफिट को हमने पेमेंट कर दी थी तो लॉस है। कल को जब पेमेंट असली में प्रॉफिट होगा ना इस साल का, उसमें से ये P&L में डाल के खत्म कर देगी। अच्छा, अब सर 1000 रुपये करें बात तो क्या होगा? किस में बांटे? 4 और 1 में, तो ये आएगा 800 और 200। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे भी गेनिंग हो रहा है जितना मर्जी हो रहा है, हमें क्या मतलब? यहाँ पे भी गेनिंग हो रहा है जितना मर्जी हो रहा है, हमें क्या मतलब? यहाँ भी ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करा है, चाहे जो मर्जी करा ना, एक आंसर आएगा। यहाँ भी न्यू माइनस ओल्ड करा है। सर सेम ही तो है, यहाँ पे आप एंट्री अलग कर रहे हो, यहाँ पे आप एंट्री अलग कर रहे हो। देखो लॉन्ग टर्म में एंट्री है, ये वाली एंट्री भी ऐसी बन जाएगी। थोड़ी सी शाम को जब अपने वो करेंगे ना, साल के एंड में एंट्री करेंगे, क्या? P&L टू P&L एक्सपेंस को खत्म करेंगे, तो उतना ही प्रॉफिट कम हो जाएगा पार्टनर्स का, तो प्रॉफिट कम करने के लिए कैपिटल कम हो जाएगी, तो XY टू Z आ जाएगा। बट सर बात करो अभी की, आपने डेथ वाली डेट पे इस केस की एंट्री तो करी है, और डेथ वाले केस पे जब न्यू PSR चेंज हुआ तब आपने ये वाली एंट्री कर दी। सर इतना आपने भेदभाव या फिर पार्शलिटी क्यों की? समझो मेरी बात, क्या रीज़न है इसका? मेरी बात सुनना, होता क्या समझो। सर ये जो गेन है कौन से वाला, आपको बताता हूं मैं, देखो ये जो गेन है ये भी तो 1:1 है, ये 4:1 है। एक बात बताओ, क्या ये 1:1 गेन करने के लिए जो बचे हुए पार्टनर है, कौन कौन, X और Y, इनको कुछ मेहनत करनी पड़ी क्या? मेहनत मतलब समझ नहीं आई। अरे मतलब इनको कोई नया PSR चेंज करना पड़ा क्या अपना? नहीं सर, इन्होंने कहा यार देख XYZ अपने बोलते यार देख, जब Z था तब अपने 1-1-1 करते थे, Z चला गया तो क्या हुआ? अब भी अपने 1-1 ही करेंगे। मतलब जैसी कंडीशन पड़ी थी फर्म की वैसी कंडीशन रही, कोई एग्रीमेंट में चेंज नहीं किया कि हाँ भाई हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पिछले वाले से चेंज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। फर्म कहती बहुत बढ़िया बात, गेन तो फर्म कहती यार तुम्हारे को भी ऐसी एंट्री करनी चाहिए, पार्टनर कहते कर दे। फर्म पार्शल नहीं होती, फर्म कहती एक बात बताओ यार, ये भी गेन है और ये भी गेन है, इसमें एंट्री पता है मैं ऐसी क्यों कर रही हूँ? फर्म कहती ये तुम्हारा जो 4:1 है ना, इसको तुम ऐसे समझो, ये क्या है? गेन तो है बट क्या है? ये अनरीजनेबल गेन है। मतलब सर अनरीजनेबल गेन, ये किसी बुक में डेफिनेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। अनरीजनेबल गेन मींस वो गेन जो पाने के लिए तुम्हें अपने एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी पड़ी। वन ऑफ द टर्म्स क्या है सर? जैसे हमने न्यू PSR चेंज कर दिया। अच्छा, जब हमने कोई, अब इस वाले एस्पेक्ट में ये समझो बस, जब भी नया PSR चेंज करा होगा तब जो गेन निकल के आएगा ना, तब वो क्या होगा? अनरीजनेबल गेन। मतलब बहुत ज़्यादा पार्शलिटी हो रही है, फर्म कभी पार्शल नहीं होने देगी। अच्छा, अब जेड के जो घर वाले आएंगे वो बोलेंगे कि यार ये 4:1 में गेन कर रहे हैं, एक मुझे बात बताओ ये अनरीजनेबल नहीं है? कहता हाँ यार अनरीजनेबल है, क्योंकि इनको एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी पड़ी। ये देखो 3:2 करना पड़ा, बदल के काट के, वहाँ पे जो क्लॉज लिखा हुआ था ना 1-1-1 का, उसको काट के इन्होंने 3:2 कर दिया। सर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होगी? हाँ सर चेंज होगी। चेंज होते ही जो गेन निकल के आया ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? अनरीजनेबल। अनरीजनेबल गेन में कभी भी फर्म हाथ नहीं लगाएगी। फर्म कहेगी जब तुम अनरीजनेबल हो रहे हो तो फिर मैं भी अनरीजनेबल हो जाती हूँ, सीधा अपनी कैपिटल से पेमेंट कर दो, सीधा अपनी कैपिटल से पेमेंट कर दो, अपनी कैपिटल कम कर दो। किस रेशो से? जिसके रेशो में तुम गेन कर रहे हो। इसकी कैपिटल जो पेमेंट करनी है ना वो तुम बढ़ा दो, कैपिटल बढ़ा दी ना इसकी। अच्छा, एक तो ये केस हो गया। अब सर थोड़ी इस केस की बात कर ले। सर ये जो गेन निकल के आया है कौन सा? 1:1, इसको हम क्या बोलेंगे? सर ये भी है तो गेन ही, बट ये है क्या है? ये रीजनेबल गेन। अब सर रीजनेबल गेन क्या होता है? अरे भैया सुनो, रीजनेबल गेन क्या होता है? वो गेन
जिसको पाने के लिए फर्म के बचे हुए पार्टनर्स को कभी भी कोई भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं करनी पड़ी, उसको बोलते हैं रीजनेबल गेन। फर्म कहती है एक बात बताओ, तुम्हारा ये गेन तो यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी। पार्टनर्स फर्म को समझाने लगे, फर्म भी कहने लगी, मानने लगी। कैसे? पार्टनर कहते एक बात बताओ, हमने कहाँ वहाँ पे काट के लिखा है जो तुम्हारा पुराना एग्रीमेंट है कि 1:1:1 है, अब मैं काट रहा हूँ इसको और 2/3 कर रहा हूँ या फिर 4:7 कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लिखा है? फर्म कहती ना यार, ऐसे तो तुमने नहीं लिखा। मतलब फर्म को पार्टनर कहते हैं, फर्म जो तेरे सामने बात हुई थी ना 1:1:1 में, बस पार्टनर चला गया, उसको कुछ मिला नहीं, बाकी चल अभी भी 1:1 ही रहा है। अच्छा, फर्म कहती 1:1 चल रहा है, कोई आपको एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगानी पड़ी? नहीं। फर्म कहती कोई नहीं, आप बहुत अच्छे पार्टनर्स हो। बचे हुए पार्टनर को बोलती, किसको? एक्स और वाई को। आप बहुत अच्छे पार्टनर्स हो, आपकी पेमेंट मैं करूंगी। फर्म कहती, पार्टनर्स बोलते हैं एक्स और वाई, तू कैसे कर देगी पेमेंट? एक बात बताओ, बैलेंस शीट फर्म की बनती है उनके पार्टनर्स की बनती है? सर अभी तक इतने क्वेश्चन कर लिया, हमें इतना ही नहीं पता। हमें तो पता है ना, जो बैलेंस शीट बनती है और P&L अकाउंट बनता है, जो भी बनता है वो किसका नहीं बनता? पार्टनर्स का नहीं बनता, फर्म का बनता है। तो ये फर्म की बैलेंस शीट में जाएगा। सर ये जाएगा, फर्म की बैलेंस शीट में जाएगा, बट फर्म की बैलेंस में शो नहीं होगा। फर्म की बैलेंस शीट में जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पड़े हैं ना, उसमें से कम कर देंगे। अच्छा, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट कौन चकेंगे इस 1,000 रुपये का? पार्टनर चकेंगे जो बचे हुए हैं। और यहाँ पे फर्म कहती है यार तुम तो चुप ही बैठे थे, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी तुम्हें प्रॉफिट आता गया तुम 1:1 में बांटते गए। तुम्हें क्या मतलब, तुमने PSR तो चेंज किया नहीं, जैसे ये कर रखा हो ये कर रखो, जो हमने इस केस में किया था। फर्म कहती तुम्हारी पेमेंट मैं कर रही हूँ, देखो जेड को करनी थी, जेड का कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, 2 में कर दिया। अब फर्म पेमेंट कर रही है, यहाँ तो उसको एक्सपेंस मान लो या लॉस मान लो। एक्सपेंस मानूँ या लॉस मानूँ? सर लॉस मानूंगा। रीज़न, एक्सपेंस हम करते हैं कोई ना कोई बेनिफिट प्राप्त करने के लिए, जैसे सैलरी हम पे करते हैं कोई काम करवाने के लिए, वेजेस देते हैं काम करवाने के लिए। ये किस लिए दे रहे हैं? बस वो यहाँ पे रहा था इसलिए दे रहे हैं। लॉस है ना, हमें पता भी नहीं है प्रॉफिट क्या पता साल के अंत में हमारा 700 प्रॉफिट हो, कुछ पता नहीं है हमें। अच्छा, बिना प्रॉफिट को जाने कोई पेमेंट कर दी, लॉस हो गया, लॉस को कर दिया डेबिट। डेबिट के आगे पार्टनर कैपिटल को हमने नहीं लिखा, हमने लिखा P&L एक्सपेंस, जो कि फर्म की बैलेंस शीट में डायरेक्टली शो होगा। अच्छा, डायरेक्टली शो होगा, इसका मतलब ये अभी करंटली कौन बियर कर रहा है? फर्म बियर कर रही है। कौन बियर कर रहा है? फर्म। सर लॉन्ग टर्म में ये भी पार्टनर की तरफ ही जाएगा, इनकी तरफ। कैसे? एक बात बताओ, अगर जो पार्टनर्स हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर 11th में, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं, बट थोड़ा सा अगर इन डेप्थ जाएं तो वो कॉन्सेप्ट कभी भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। कहीं ऐसा नहीं है बिजनेस में कोई फ्रॉड हुआ तो तुम बिजनेस की जो मेन बुक्स है उसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेमोरेंडम, उसको ले जाके तुम जेल में डाल दोगे। जाएंगे तो पार्टनर्स ही, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि जब भी आप अकाउंटिंग एंट्री करो तो आप फर्म को ध्यान में रखा करो। अगर फर्म के पास कोई चीज़ आ रही है तो डेबिट करना, ना कि कोई पार्टनर के पास चीज़ आ रही तो डेबिट करना। फर्म के यहाँ से चीज़ गई क्रेडिट करना, ना कि पार्टनर के यहाँ से कोई चीज़ गई तो क्रेडिट करना, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा? एक लोता कॉन्सेप्ट जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, सिर्फ एंट्री या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। वो कौन सा होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, तो सर मतलब क्या हुआ? उसको अगर हम इन डेप्थ लेके गए ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को, तो हमें एक चीज़ पता लगी कि अभी मान गए कि कोई बिजनेस को कोई लॉस हुआ है, बिजनेस का लॉस अंत में पार्टनर को ही सहन करना पड़ेगा, बिजनेस का प्रॉफिट अंत में पार्टनर को ही मिलेगा। ये क्या है सर? बिजनेस को पेमेंट करनी पड़ेगी ना, फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये फर्म का लॉस है, आखिर में ये भी पार्टनर के पास ही जाएगा। सर थोड़ा सा इलेबोरेट कर दोगे क्या? साल के एंड में जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो इसको हम P&L में डाल देंगे 1,000 रुपये। अगर मान लो 1 लाख प्रॉफिट है और ये लॉस ना डालें तो 1 लाख रुपये एक्स और वाई के बीच में बटेगा कितने कितने रेशो से? सर ये 1 लाख बटेगा 1 to 1 to 50 हज़ार से। सर बट हमने 1,000 रुपये, क्योंकि लॉस है, लॉस कहाँ डालते? P&L में। तो P&L में डाल दिया, 1 लाख में से 1,000 माइनस कर दिया, कितना बच गया? 99,000। सर 99 बचा है। अब 99 बांटेंगे, कौन कौन बांटेंगे? ये और ये बांटेंगे। किस किस रेशो में? न्यू रेशो में। क्या क्या हो गया? 1:1। जरा बांट के देखना सर, 49,500 और 49,500, 500 कम हो रहा है। अच्छा,
असल में ये एंट्री लॉन्ग टर्म में यही जाके हो जाएगी XY to Z, बट फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ न्यू पीएसआर चेंज कर नहीं रखा इन्होंने, तो बस 500 हो जाएगा, 800 नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ पे न्यू पीएसआर आज ही चेंज करा है, तो फर्म कहती मैं तो बीच में आती नहीं, ये लो मैं बीच में नहीं आती, सीधा तुम डायरेक्टली पेमेंट कर दो, अपनी कैपिटल कम करके इसको पेमेंट कर दो। फर्म कहती मैं तभी बीच में आऊंगी जब रीजनेबल गेन होगा, तब मैं पेमेंट कर दूंगी, और लास्ट में तुम अपने कम करते रहना। अगर किया ही तुमने क्या है, अनरीजनेबल गेन किया है, फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैं साइड हटी हुई हूँ, अपनी कैपिटल कम करा के आज के दिन मतलब ये देखो, एट द टाइम या फिर डेट ऑफ डेथ के दिन तुम वही एंट्री कर देना, अपनी कैपिटल कम करके उसकी कैपिटल बढ़ा देना। ये बात तुम ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना ये बात तो।